नमस्कार। तो सिल्वर ईटीएफ में हाल ही में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है और इस वजह से जाहिर है कई निवेशक थोड़ी चिंता में हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि कीमतें अचानक इतनी नीचे आ गईं। तो चलिए आज इस गिरावट की पूरी तह तक चलते हैं और इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। तो हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर सिल्वर ईटीएफ्स में ये अचानक गिरावट आई क्यों? चलिए आज इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो इस गिरावट को लेकर थोड़े परेशान हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये गिरावट है कितनी बड़ी। देखिए, सिल्वर ईटीएफ की कीमत अपने हाल के उच्चतम स्तर से काफी नीचे आ चुकी है। मतलब ये एक बहुत बड़ा करेक्शन है और स्वाभाविक है कि जिन लोगों ने ऊंचे स्तरों पर निवेश किया था वे अब थोड़ा घबरा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी पड़ताल का पहला हिस्सा शुरू करते हैं, वैश्विक आर्थिक कारण यानी ग्लोबल इकोनॉमिक हेडविंड्स। ये जो बाहरी फैक्टर्स है ना, ये हमारी जांच के पहले सुराग हैं जो हमें इस गिरावट की वजह तक लेकर जाएंगे। अमेरिकी डॉलर और सिल्वर का रिश्ता आप समझिए एक तराजू के दो पड़रों जैसा है। जब एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे। तो जब भी डॉलर मजबूत होता है, सिल्वर की कीमत पर दबाव बनता है और हाल ही में हुआ भी यही है। डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ जिसने सीधे तौर पर सिल्वर में बिकवाली को बढ़ावा दे दिया। तो कमोडिटी बाजार को समझने के लिए एक बहुत सीधा सा नियम है जो हमेशा याद रखना चाहिए। मजबूत डॉलर का मतलब है कमजोर सिल्वर। ये छोटा सा नियम आपको पूरी कहानी समझने में बहुत मदद कर सकता है। अच्छा, अब अगला कारण ब्याज दरों से जुड़ा है। जब बाजार को ये लगने लगता है कि ब्याज दरों में कटौती अब देर से होगी, तो निवेशक क्या करते हैं? वो सिल्वर जैसी संपत्ति से पैसा निकालकर बॉन्ड्स की तरफ चले जाते हैं जहां उन्हें एक फिक्स्ड इनकम मिलती है। इस वजह से सिल्वर ईटीएफ पर बिकवाली का दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया। अब चलते हैं अपनी जांच के अगले हिस्से पर। यहां हम मांग में बदलाव और बाजार की साइकोलॉजी पर फोकस करेंगे, क्योंकि देखिए, सिल्वर सिर्फ एक निवेश की चीज नहीं है, यह एक बेहद जरूरी औद्योगिक धातु भी है। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि सिल्वर सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है। इसका इस्तेमाल सोलर पैनल में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सेक्टर में भी बहुत ज्यादा होता है। सच कहें तो ये आज की इंडस्ट्री और ग्रीन टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है। तो इसका मतलब सीधा है, जब भी दुनिया के अर्थव्यवस्था में थोड़ी मंदी की आहट भी होती है, तो इन सभी उद्योगों से सिल्वर की मांग घट जाती है और औद्योगिक मांग में ये कमी सीधे सीधे सिल्वर की कीमत पर असर डालती है, जो इस गिरावट का एक और बड़ा कारण बना। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। देखिए, इस गिरावट से ठीक पहले सिल्वर में एक जबरदस्त रैली आई थी। जब कीमतें इतनी तेजी से बढ़ती हैं तो कुछ बड़े निवेशक मुनाफा वसूलते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब रिटेल निवेशक इसे देखकर घबराहट में बिकवाली करने लगते हैं और बस